Hey guys, I am Shah Khalid and you are watching Sifa Marketing Educations. Today we are going to discuss on the topic of all uses of could. यानी कुड के इस्तेमाल को हम देखते हैं कि कुड किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसके सारे यूजेज को वन बाय वन हम देखेंगे। आइए हम इसको स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश के सारे इस्तेमाल को देखते हैं। सबसे पहले कुड का इस्तेमाल पास्ट एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए किया जाता है। इसकी डेफिनेशंस को हम समझते हैं। कुड इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट एबिलिटी और कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, शी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। वो एक बच्ची थी तो पियानो बजा सकती थी। इसका मतलब कि पास्ट एबिलिटी के बारे में बात की जाती है कि जब भी आप पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड रन फास्ट, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ सकता था जब मैं बच्चा था। इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोलाइट रिक्वेस्ट, कभी भी रिक्वेस्ट करना है तो कुड के साथ, जो कि फॉर्मल वे में हम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट और आस्क फॉर परमिशन, परमिशन के लिए भी किया जाता है और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। कुड इज़ यूज्ड टू पोलाइट रिक्वेस्ट और आस्क फॉर परमिशन। एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। यहाँ पे आप कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा सख्ती हो जाता है, तो जिसमें सख्ती हो वो पोलाइट नहीं होता है। इसलिए कुड का इस्तेमाल जब भी आप रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो आप सख्ती से नहीं कह सकते, इसलिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगला यूज हम देखते हैं पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना के लिए किया जाता है। कुड सजेस्ट अ पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड दो इट्स लेस सर्टेन देन कैन। मतलब संभावना में क्या है कि जो कैन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इट कुड स्नो टुनाइट, यानी आज रात बर्फबारी हो सकती है। तो इसमें क्या एक संभावना है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं इट कैन स्नो टुनाइट, आज बर्फबारी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, संभावना ज़्यादा है जब कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब उससे थोड़ा सा कम संभावना हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हम लोग कुड का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ कुड का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं इट में स्नो टुनाइट, ये 20-25%, उससे और कम कहना है तो माइट, जो कि सबसे कम संभावना की बात होता है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये बहुत कम संभावना है जब माइट का इस्तेमाल होता है। कुड जो है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है। और इसका अगला जो कुड का इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, जो आप 3 तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो दूसरे नंबर का होता है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुड इज यूज्ड in the second conditional to express hypothetical or unreal situation in the present or future। ये hypothetical जो होता है या unreal situation का मतलब ये जो रियल नहीं है, एक कल्पना है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं राजा होता तो पूरे देशवासियों को फ्री में खाना खिलाता। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक काल्पनिक चीज़ है। तो कोई न मैं राजा हूँ और न ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो जो मेरी कंडीशन है अनरियल है, सिर्फ मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं इफ़ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास ज़्यादा समय होता तो आई कुड विजिट यू, तो मैं आपसे मिल सकता था। इसका मतलब उस टाइम मेरे पास भरपूर टाइम नहीं था जिसकी वजह से आपसे नहीं मिला। इसका हिंदी है, आप इस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके आप इसको हिंदी को अच्छी से देख लेना। इसका अगला जो यूजेज है पास्ट पॉसिबिलिटी। एक तो अभी हम लोग पढ़ें प्रेजेंट में जो पॉसिबिलिटी है, जैसे आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे,
तो ये तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है जिसमें कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही कुड हैव फॉरगेटन हिज की एट होम। हो सकता है वह अपनी चाबी घर पे भूल गया हो। पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में वो चाबी भूल गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ हो सकता है अभी वो चाबी घर पे भूल गया हो, यानी पास्ट में जो वक्त गुजर गया वहाँ पे वो भूल गया हो। सजेस्टिंग एन एक्शन, और यहाँ किसी को आप किसी एक्शन किसी काम के लिए आप सजेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुड इज यूज टू सजेस्ट एन एक्शन आर ऑप्शन, या दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप बताते हैं। यू कुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। आप आज रात के खाने के लिए आप इस नए रेस्टोरेंट की ट्राई कर सकते हैं, आप खा सकते, वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको सजेशन देना है कि आप वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं, आप गोरखपुर जाके, तो इस तरह के जब भी आप किसी को ओपिनियन या सजेशन देते हैं तो वहाँ पे कुड का इस्तेमाल करना एक फॉर्मल वे एक बहुत अच्छा माना जाता है। इसका अगला इस्तेमाल होता है एक्सप्रेसिंग डाउट और अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता और संदेह। यानी किसी काम में अगर संदेह है, यानी ये काम होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे हिंदी किसी कथन के बारे में संदेह या अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए सकता है का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण, उसने सकता है मतलब कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने कहा कि वह आएगा लेकिन उसे देर हो सकती है। ही सेड ही वुड बी हेयर। उसने कहा कि वह यहाँ होगा या वहाँ आएगा। ही कुड बी रनिंग लेट, वो लेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो बात तो उसने कहा कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मुझे लेट भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब, कंफर्म नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका अगला इस्तेमाल ये होता है कि पास्ट पोलाइटनेस। इसकी डेफिनेशन, कुड कैन बी यूज्ड इन द पास्ट टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस और अ मोर टेंटेटिव रिक्वेस्ट। जो होता है जब भी अगर जैसे आप प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से पास्ट में भी आप कोई बात आपने कहा पास्ट में और रिक्वेस्ट के लिए कहा, तो वहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था कि इफ़ यू कुड हेल्प मी यस्टरडे, कि आप कल हमारी मदद कर सकते थे। तो ये जो होता है यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगला इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग पास्ट स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच। आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कैन का पास्ट कुड होता है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल नहीं होता है, कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे सी सेड दैट शी कुड कम टू द पार्टी। उसने कहा कि वह पार्टी में आ सकती थी। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल हुआ। जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए वहाँ पे कुड ही का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्रेसिंग कंडीशनल परमिशन। Could can be used to express conditional permission. Example, you could go to the movie if you finish your homework. यहाँ पे क्या है कि अगर आप अपना काम, एक कंडीशन दिया जा रहा है कि अगर आप अपना काम ये कर लें तो यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये परमिशन दिया जाता है। लेकिन क्या है, पहले एक काम फाइनल करना है, तो इस कंडीशनल परमिशन में भी कुड का इस्तेमाल किया। यू कुड गो टू द मूवी, तुम मूवी के लिए जा सकते हो यदि तुम अपना काम होमवर्क पूरा कर लेते हो। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और डिसबिलीव, यानी आश्चर्य और अविश्वास, जिस पे ऐसी कोई घटना जिस पे आप यकीन न हो, ऐसी अगर वो हो जाती है तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई कुडंट बिलीव, मैं यकीन ही नहीं कर सकता, ही वन द रेस, उसने दौड़ यानी रनिंग का जो रेस हो रहा था वो रेस को जीत लिया, ये मुझे यकीन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है
कि एक अनबिलीवेबल चीज़ जो उसके माइंड में ऐसा था ही नहीं कि ऐसा हो सकता, और वो चीज़ हो गया, तो यहाँ भी कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्किंग फॉर डायरेक्शन या हेल्प, या मदद के लिए या किसी दिशा के लिए पूछने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट गैस स्टेशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं निकटतम गैस स्टेशन तक कैसे पहुँचे, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके 12-14 सिचुएशंस है जहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे, इस PDF फाइल को आप अच्छी से देख लेना। ये यहाँ पे इसके फार्मूला, जहाँ पे जितने भी सिचुएशन थे, जैसे ये पास्ट एबिलिटी की जो सिचुएशन थी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस फॉर्म क्या फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सी कुड स्विम, वह तैर सकती थी व्हेन सी वाज 5 years old, जब वो 5 साल की थी। तो यहाँ पे उसके फार्मूला नोट किया गया है। इसी तरह से सारे फार्मूलेशन कंस्ट्रक्शन जो इसके कुड के हैं उसको यहाँ पे पुट डाउन किया गया। आप इसे, इस PDF को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, और ये कुड के सारे इस्तेमाल आप आसानी के साथ इस पर प्रैक्टिस करिए। और आने वाले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और एक मेरा किताब है 50 कन्वर्सेशन, और डिफरेंट सिचुएशन में 50 टॉपिक्स है और 50 सिचुएशंस है। वहाँ पे आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।